जिज्ञासु बिल्ली लूना। विलोब्रुक नामक एक छोटे से शहर में लूना नाम की एक प्यारी सी ग्रे बिल्ली रहती थी। वह अपने मालिक एम्मा के साथ एक आरामदायक नीले घर में रहती थी। लूना कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, उसे हर चीज के बारे में जानने की गहरी जिज्ञासा थी। एक सुबह लूना ने खिड़की के बाहर एक तितली को उड़ते हुए देखा। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे लूना ने पहले कभी नहीं देखे थे। मुझे इसका पीछा करना होगा, लूना ने म्याऊं किया। एक छलांग लगाकर वह थोड़ी खुली खिड़की से बाहर निकली और बगीचे में जा पहुंची। तितली हवा में नाचते हुए उसे घर के पीछे एक छिपे हुए रास्ते की ओर ले गई। लूना ने धीरे धीरे उस रास्ते पर अपने छोटे छोटे पंजों से कदम बढ़ाए और जंगल में प्रवेश किया। वहां उसने कई जादुई चीजें देखी, एक चमकती हुई धारा जो हंसती हुई बह रही थी, पेड़ जो हवा में अपने रहस्य फुसफुसा रहे थे और मशरूम जो नरम रोशनी में जगमगा रहे थे। लेकिन जल्द ही लूना को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। ओह नहीं, उसने धीरे से कहा और उसकी पूंछ नीचे झुक गई। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? तभी एक खुशमिजाज आवाज आई, क्या तुम रास्ता भूल गई हो छोटी बिल्ली? लूना ने पलट कर देखा तो एक दयालु बूढ़े कछुए को पाया जिसका नाम था श्री टिबल्स। मैं एक तितली का पीछा कर रही थी और अब मुझे नहीं पता कि घर कैसे जाना है, लूना ने समझाया। श्री टिबल्स ने हंसते हुए कहा, तितली हमेशा बड़े ओक के पेड़ तक ले जाती है। चलो साथ चलते हैं। जैसे जैसे वे चलते गए, श्री टिबल्स ने लूना को जंगल की अद्भुत चीजों के बारे में बताया, जैसे रात में सितारों की तरह चमकने वाले जुगनू और गिलहरी जो एक दूसरे पर इकोन फेंकती हैं। लूना ध्यान से सुनती रही और उसका मन हल्का हो गया। आखिरकार वे बड़े ओक के पेड़ तक पहुंच गए जहां तितली उनका इंतजार कर रही थी। वहां से लूना को वह रास्ता दिख गया जो उसके बगीचे तक जाता था। धन्यवाद श्री टिबल्स, लूना ने म्याऊं करते हुए उनके कवच को प्यार से रगड़ा। कभी भी छोटी बच्ची, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जब लूना घर पहुंची तो एम्मा ने उसे गोद में उठा लिया और गले लगा लिया। लूना ने अपने रोमांच और अपने नए दोस्त के बारे में सोचते हुए खुशी से म्याऊं किया। उसने तय किया कि सबसे अच्छे रोमांच तब होते हैं जब आप अपनी जिज्ञासा का पीछा करते हैं और रास्ते में थोड़ी मदद मिलती है।